इस वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 13 सितंबर 2025 है और इस वीडियो में बात करेंगे 13 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम देखें तो पिछले सप्ताह की बारिश गतिविधियाँ गुजरात से लेके मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों से हट चुकी हैं। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में बारिश देखने को मिली है। इसी तरीके से उत्तराखंड के जो पूर्वी भाग हैं, पिथौरागढ़ और उसके आसपास के इलाकों पर भी भारी बारिश हुई है। जबकि अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर रोज़ रोज़ बादल बन रहे हैं और अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देकर जा रहे हैं। लेकिन अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश का इंतज़ार है और यहाँ पर बारिश की बहुत भी ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर जितनी बारिश की उम्मीद दिख रही थी उतनी बारिश देखने को नहीं मिल रही है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों पर रोज़ रोज़ बारिश वाले बादल बन रहे हैं और बारिश गतिविधियाँ कई जगहों पर रोज़ देखने को भी मिल रही हैं। लेकिन अगर हम देखें तो यही बादल उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार पर भी बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश गतिविधियाँ उतनी देखने को नहीं मिल रही हैं। कुछ ही जगहों पर, बहुत ही सीमित जगहों पर बारिश गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं या फिर हल्की फुल्की बूंदाबांदी कई जगहों पर हो रही है। जबकि बादल जो सभी जगह एक से बन रहे हैं, उसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार पर हवाओं की रफ्तार तेज़ है, यानी कि जहाँ पर बादल बनते हैं और कंडेंसेशन बादलों में होता है, वहाँ पर हवाओं की रफ्तार तेज़ होने की वजह से बादलों का कंडेंसेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल तो घने बन रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो पा रही है। जबकि अगर हम देखें तो नीचे की तरफ तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर वही बादल बन रहे हैं और अच्छी बारिश की गतिविधियाँ भी दे रहे हैं। अब इसके अलावा इसके साथ दूसरा कारण यह है कि उत्तर पश्चिमी हवाएं भी लगातार तेज़ चल रही हैं। इसकी वजह से शुष्क हवाएं भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार तक पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से, और क्योंकि ये हवाएं गर्म हैं, इस वजह से यहाँ पर कंडेंसेशन का प्रोसेस भी ठीक से बादलों में नहीं हो पा रहा है। अब अगर हम मौसमी सिस्टम की बात करें तो लो प्रेशर सिस्टम जो उड़ीसा के पश्चिमी भागों पर बना था, वो इस समय छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग और विदर्भ के आसपास पहुँच चुका है और उससे एक टर्फ रेखा बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ होते हुए इस सिस्टम से होकर गुजर रही है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि टर्फ रेखा और लो प्रेशर सिस्टम की वजह से बादल महाराष्ट्र से लेके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, झारखंड, बिहार के इलाकों पर ही दिखाई दे रहे हैं, जो कि टर्फ रेखा और लो प्रेशर सिस्टम यहीं पर बना हुआ है। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर मौसम शुष्क बना हुआ है। कोई भी बादल आपको इसमें इमेज में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन लोअर एटमॉस्फेयर में लगातार यहाँ पर बादल आते जाते दिखाई दे रहे हैं। इन सभी मौसमी सिस्टमों के बीच 13 सितंबर को मौसम कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। 13 सितंबर के लिए मौसमी सिस्टम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि लो प्रेशर सिस्टम की वजह से बारिश गतिविधियाँ उसके आसपास ही सबसे ज़्यादा दिखाई देंगी, चाहे वो महाराष्ट्र के विदर्भ हो, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और या विदर्भ, इन सभी भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। कुछ जगहों पर जो महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना है। बाकी गुजरात के पूर्वी इलाके, मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर बादल दिखाई देंगे और कुछ हल्की फुल्की बारिश गतिविधियाँ 13 और 14 तारीख के आसपास हो सकती हैं। इसके अलावा क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा इस सिस्टम से लेकर उत्तर में बिहार तक बनी हुई है, जिसकी वजह से बारिश गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिणी भाग, बालाघाट, उसके आसपास के भागों से लेकर छत्तीसगढ़ के लगभग सभी इलाके, झारखंड, पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाकों से लेकर बिहार के पूर्वी इलाके, किशनगंज, अररिया और झारखंड में डाल्टनगंज से लेके रांची, हजारीबाग, इन सभी भागों पर बारिश गतिविधियाँ होने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसके अलावा उड़ीसा के पश्चिमी भागों पर भी अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन जो पश्चिम बंगाल के इलाकों से लेकर उड़ीसा के कुछ पूर्वी भाग, यहाँ पर हल्की से मध्यम में बारिश देखने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसके अलावा नीचे के इलाके आंध्र प्रदेश के तटीय भागों से लेकर रायलसीमा हिल्स, कर्नाटक, तेलंगाना, इन सभी भागों पर भी अच्छी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। यहाँ पर उम्मीद है कि इस लो प्रेशर सिस्टम की वजह से यहाँ पर भी बादलों के पैच बनेंगे, जिसकी वजह से अच्छी बारिश गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। हालांकि बारिश गतिविधियाँ सभी इलाकों में दिखाई नहीं देंगी, कुछ बादल यहाँ पर बिखरे हुए पैच बनेंगे, जिसकी वजह से कहीं कहीं पर बारिश देखने को मिलेगी और बाकी जगहों पर हल्की बारिश संभावित है।
और केरल से लेकर कर्नाटक के तटीय इलाके, तमिलनाडु, यहाँ पर हल्की बारिश की संभावनाएं हैं, लेकिन जो चेन्नई उसके आसपास के इलाके हैं यहाँ पर तेज़ बारिश गतिविधियाँ देने वाले पैच बन सकते हैं। अगर हम उत्तर की तरफ चलें तो मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग, रीवा, सिंगरौली, पन्ना और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से लेकर वाराणसी, प्रयागराज तक यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, यहाँ पर बादल आते जाते रहेंगे। यहाँ पर दिन में बादल बने रहेंगे और उमस बनी रहेगी, लेकिन बारिश की संभावनाएं कम हैं। कुछ एक दो जगहों पर बौछारें वगैरह देखने को मिल सकती हैं, विशेष रूप से दोपहर के बाद, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी जिसकी वजह से बादल में कंडेंसेशन प्रोसेस ठीक से नहीं होगा। या अगर हम इससे ऊपर की तरफ चलें तो उत्तराखंड के निचले इलाके, देहरादून, मसूरी, पंतनगर, नैनीताल और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से ऊपर वाले इलाके, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, पीलीभीत, बहराइच, बस्ती और इधर बरेली और आगे की तरफ चलें तो गोरखपुर तक, इन सभी भागों पर बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। 13 और 14 तारीख के आसपास यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसी तरीके से जो बिहार के तराई वाले इलाके, चंपारण से लेके भागलपुर, दरभंगा और पूरब में किशनगंज, अररिया, इन सभी भागों पर भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। हालांकि इसके दक्षिण में बारिश की संभावनाएं कम हैं, क्योंकि पश्चिम की हवाएं यहाँ पर आएंगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो 13 तारीख को मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग पर मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। राजस्थान के दक्षिणी भागों से लेकर मध्य भाग और पूर्वी उत्तरी भाग, इसी तरह गुजरात के सभी इलाके, इन सभी भागों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। सिर्फ बादल आते जाते रहेंगे। पंजाब में भी मौसम साफ रहने की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन जो पंजाब के पूर्वी इलाके हैं और हरियाणा के उत्तरी इलाके, पंचकुला, यमुनानगर, यहाँ पर कुछ हल्की फुल्की बौछारें देखने को मिल सकती हैं। हरियाणा के लगभग बाकी बचे हुए इलाकों से लेकर दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निचले इलाके, जिसमें बागपत, शामली से लेके और मेरठ से निचले वाले इलाके, बदायूं, कासगंज, फारुखाबाद और इधर आगरा, अलीगढ़, मथुरा, झांसी, इन सभी भागों पर मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। हालांकि कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। पूर्व उत्तर की बात करें तो लो प्रेशर सिस्टम की वजह से लगातार बंगाली खाड़ी से नमी वाली हवाओं का प्रयोग पूर्व उत्तर पर जारी रहेगा, जिसकी वजह से भारी बारिश की संभावनाएं अरुणाचल से लेकर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सभी भागों पर देखने को मिलेगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम तक भारी बारिश देखने को मिलती रहेगी। अंडमान पर हल्की से मध्यम, जबकि लक्षद्वीप पर बहुत हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। 14 तारीख की मौसम की बात करें तो 14 तारीख को भी लो प्रेशर सिस्टम छत्तीसगढ़ और विदर्भ के आसपास ही बने रहेगा और टर्फ रेखा बिहार तक बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि भारी बारिश गतिविधियाँ लो प्रेशर सिस्टम की वजह से महाराष्ट्र के लगभग सभी इलाकों, जिसमें विदर्भ से लेके मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और जो कोकण गोवा का रीजन है, इन सभी भागों पर दिखाई देंगी। मुंबई पर भी भारी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। मुंबई से लेके गोवा तक भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि कर्नाटक, उत्तरी इलाके, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों पर, उत्तरी भागों पर मध्यम बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, जबकि जो निचले इलाके हैं यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी कम हो सकती है, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम नमी को ऊपर की तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से कर्नाटक के दक्षिणी इलाके, तमिलनाडु और केरल, इन सभी भागों पर बारिश में कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन हालांकि मुझे उम्मीद दिख रही है कि यहाँ पर भी बारिश वाले पैच बन सकते हैं, जिसमें विशेष रूप से चेन्नई, उसके आसपास के भागों से लेकर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, रायलसीमा हिल्स, कर्नाटक के उत्तरी इलाके, तेलंगाना, इन सभी भागों पर 14-15 तारीख तक भी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी इलाकों में आप देख सकते हैं कि सिमिलर कंडीशन बनेगी, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार भी। इसके अलावा अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश पर एक और सिस्टम बनेगा, जिसकी वजह से जो टर्फ रेखा है यहाँ पर काफ़ी एक्टिव हो जाएगी। हो सकता है कि अच्छी बारिश की गतिविधियाँ जो उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से लेकर पूर्वी भाग, जिसमें लखनऊ से लेके बाराबंकी और पूरब में जौनपुर, देवरिया, मऊ, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थनगर से लेके कुशीनगर, गोरखपुर, बिहार के दरभंगा से लेके मुजफ्फरपुर और किशनगंज, अररिया तक, इन भागों पर अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। पटना में, गया, नवादा, उसके आसपास भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग, इन भागों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग हैं, अलीराजपुर और इंदौर, देवास, जो पश्चिमी दक्षिणी इलाके हैं, इन भागों पर बारिश गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं। साथ ही साथ जो बादल हैं वो राजस्थान के कोटा, उसके आसपास के भागों से लेकर अजमेर और झालावाड़, इन सभी भागों पर भी पहुंच सकते हैं
और कुछ हो सकता है कि बूंदाबांदी या बौछारें देकर आगे की तरफ निकल जाएं। बाकी अगर हम देखें तो बादल उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। दिल्ली पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं यहाँ पर कम है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। लेकिन क्योंकि बादल दिखाई देंगे तो उसकी वजह से उमस भी बढ़ेगी, और जिसकी वजह से दिन में गर्मी परेशान कर सकती है। उत्तराखंड के निचले इलाके, देहरादून, मसूरी से लेकर हिमाचल प्रदेश के तराई वाले इलाके, इन भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। पंजाब पर भी, जो पंजाब के पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं और कुछ बूंदाबांदी की संभावनाएं हैं। बाकी जो हरियाणा के पश्चिमी इलाके हैं या दक्षिणी इलाके, राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी इलाके हैं, इन भागों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। पूर्वोत्तर पर सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी, और अंडमान पर और लक्षद्वीप पर भी सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं 15 तारीख को जो लो प्रेशर सिस्टम था वो कमज़ोर होकर मध्य प्रदेश के मध्य भागों के आसपास पहुंच जाएगा, लेकिन टर्फ रेखा भी उसी के साथ साथ टर्फ रेखा भी थोड़ा आगे की तरफ आएगी। जो बिहार के पूर्वी भागों पर बनी थी वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश के भागों तक बन जाएगी, जिसकी वजह से, और ऊपर से एक मौसमी सिस्टम भी बना होगा, जिसकी वजह से 15 और 16 तारीख के आसपास बिहार के लगभग सभी इलाके, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी पूर्वी इलाके, झारखंड के कुछ उत्तरी इलाके, इन भागों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। ताकि मॉडल मध्यम बारिश दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ जगहों पर भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। पर बादल बरसने वाले बनेंगे, जिसकी वजह से गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा जो लो प्रेशर सिस्टम कमज़ोर होकर मध्य प्रदेश के मध्य भागों पर पहुँचेगा, तो उसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ एक बार फिर से मध्य प्रदेश के लगभग सभी इलाके, जो पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर एक बार फिर से लौट सकती हैं, जिसमें अलीराजपुर से लेकर शाहजहाँपुर, इंदौर, देवास, नीमच, मंदसौर तक बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसी तरीके से राजस्थान के जो दक्षिणी इलाके हैं, उदयपुर, उसके आसपास के भागों से लेकर कोटा और झालावाड़, सवाई माधोपुर, इन सभी भागों पर भी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं दिख रही हैं। हालांकि इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रह सकती है, कुछ जगहों पर तेज़ बारिश भी हो सकती है। गुजरात पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि बादल गुजरात पर भी पहुँचेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र पर भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। हालांकि विदर्भ उसके आसपास भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलती रहेगी। बाकी आप देख सकते हैं कि जो पश्चिम बंगाल है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों पर सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। बारिश वाले पैच रोज़ दोपहर बाद बनते रहेंगे और बारिश की गतिविधियाँ देते रहेंगे। नीचे की तरफ अगर हम चलें तो जो उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पर भी अच्छी बारिश वाले पैच बनते रहेंगे। हालांकि मॉडल यहाँ पर कम दिखा है, लेकिन यहाँ पर संभावनाएं दिख रही हैं कि लगातार बारिश वाले पैच बनते रहेंगे। इसी तरीके से अगर हम आगे की तरफ चलें तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के दक्षिणी इलाके, इन सभी भागों पर भी हल्की बारिश होने की संभावनाएँ हैं। 16 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं जो सिस्टम बना था वो मध्य प्रदेश पर कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन टर्फ रेखा इन सभी भागों से होकर गुजरती रहेगी, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ, चाहे वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों या पूर्वी भाग, राजस्थान के दक्षिणी भाग, गुजरात के पूर्वी भाग और महाराष्ट्र पर हालांकि बारिश कम हो रही है, लेकिन फिर भी बारिश की गतिविधियाँ जो विदर्भ है या मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन भागों पर देखने को मिलती रहेंगी, क्योंकि ये टर्फ रेखा इन भागों पर के आसपास बनी रहेगी, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों से लेकर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, इन सभी भागों पर देखने को मिलती रहेंगी। पूर्वोत्तर पर सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, उत्तराखंड, इन सभी भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलती रहेगी। हालांकि 17 और 18 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं कि बारिश दिल्ली और उसके आसपास बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि पंजाब के तराई वाले इलाकों से लेकर हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर, दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके और जो उत्तर प्रदेश के निचले वाले इलाके हैं, आगरा, अलीगढ़ और इधर ललितपुर, झांसी, इन भागों पर भी बारिश देखने को मिल जाए। हालांकि बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं नहीं है, हल्की फुल्की बारिश या बौछारें देखने को मिल सकती हैं। 17 तारीख को एक नया परिवर्तन WD के रूप में पहाड़ पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से 17 और 18 तारीख के आसपास उम्मीद है कि पहाड़ों पर WD की वजह से भारी बारिश की स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि पहाड़ों पर ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी भी देखने को मिल जाए। 17 और 18 तारीख को उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के निचले इलाके, जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर श्रीनगर और राजौरी, उसके आसपास के भागों से लेकर जो पहाड़ी इलाका है, भारी बारिश होने की संभावना है। हिमाचल के जो जम्मू कश्मीर से लगे हुए इलाके हैं, यहाँ पर भी अच्छी बारिश या
यहाँ पर भी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी इलाकों में अगर हम नीचे की तरफ चलें तो जो पंजाब के उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर बारिश देखने को मिल सकती है। WD का प्रभाव यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी, बादल आते जाते रहेंगे और कुछ हो सकता है क्योंकि WD का प्रभाव पहाड़ों पर है और यहाँ से तरफ रेखा बनी हुई है, जिसकी वजह से इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से पंजाब के बाकी बचे हुए इलाके, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर तेज़ बारिश देखने को मिल जाए। बाकी आप देख सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के लगभग सभी इलाके, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों पर सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। बारिश वाले पैच यहाँ पर बनते रहेंगे। मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग, नीमच, मंदसौर से लेकर अलीराजपुर, इंदौर, देवास, शाहजहाँपुर, इन सभी भागों पर भी अच्छी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। 16 और 17 और 18 तारीख के आसपास गुजरात के पूर्वी भागों पर भी तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। कोकण गोवा से लेके और कुछ महाराष्ट्र के आंतरिक इलाके, विदर्भ तक बारिश होने की संभावनाएं हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 18 तारीख का मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक सर्कुलेशन गुजरात के उत्तरी भागों के आसपास बन जाएगा और जिसकी वजह से अरब सागर से हवाएं उत्तर की तरफ पहुंचेंगी और इधर घूमकर ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए भी हवाएं गंगा के मैदान के रास्ते से उत्तर की तरफ जाएंगी, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ जम्मू कश्मीर से लेके पंजाब के जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर कई जगहों पर तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पंजाब के जो दक्षिणी मध्य इलाके हैं यहाँ पर भी इस WD का प्रभाव अच्छा देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से तेज़ बारिश यहाँ पर भी हो सकती हैं। हिमाचल के उत्तरी इलाके, हिमाचल के जो जम्मू कश्मीर से लगे हुए इलाके हैं यहाँ पर भी इंटेंस वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। बाकी अगर हम नीचे की तरफ चलें तो इस WD के प्रभाव की वजह से हरियाणा और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन भागों पर भी बादल पहुंच सकते हैं, क्योंकि नमी वाली हवाएं उत्तर की तरफ पहुंचेंगी, जिसकी वजह से एक बार फिर से इस पूरे रीजन में भी नमी बढ़ेगी और जिसकी वजह से कई जगहों पर बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सभी भागों पर तेज़ पूर्वी हवाएँ चलने रहेंगी, जिसकी वजह से नमी बढ़ेगी और बारिश की गतिविधियाँ इन सभी भागों पर देखने को मिल सकती हैं। विशेष रूप से झारखंड, बिहार के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के लगभग सभी इलाके, इन सभी भागों पर अच्छी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। 19 और 20 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर एक नया सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर से बारिश का नया दौर पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत तक शुरू होगा। लेकिन उम्मीद दिख रही है कि जब जो पिछला सिस्टम और WD जब 18 तारीख और 19 तारीख के आसपास आगे की तरफ निकल जाएगा तो एक बार फिर से उत्तर पश्चिमी हवाएं एक्टिव होंगी, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर और बढ़ेगा। इस वजह से उम्मीद दिख रही है कि जो नया लो प्रेशर सिस्टम बनेगा वो ज़्यादा अंदर तक नहीं आएगा। हो सकता है कि यहाँ से महाराष्ट्र के विदर्भ तक पहुँचे और विदर्भ से या पूर्वी मध्य प्रदेश तक पहुँचने के बाद बिहार और झारखंड के भागों तक पहुँच जाए, ये क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं इसको अंदर की तरफ आने नहीं देंगी, जिसकी वजह से ये रिकर्व करके झारखंड और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार पर पहुंच सकता है, जिसकी वजह से एक बार फिर से भारी बारिश की संभावनाएं 23 और 24 तारीख के आसपास हो सकती हैं। लेकिन हालांकि ये काफ़ी आगे का फोरकास्ट है, लेकिन क्योंकि आगे आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो पूर्वी हवाएँ हैं वो आगे तक नहीं बढ़ पाएंगी। ये आप देख सकते हैं 21 और 22 तारीख के आसपास यह सिस्टम उड़ीसा के पूर्वी भागों के आसपास पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से एक बार फिर से बारिश का नया दौर इस पूरे रीजन में शुरू होगा। लेकिन मुझे उम्मीद दिख रही है कि क्यों उत्तर पश्चिम हवाएं काफ़ी प्रभावशाली हो जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क रहेगा। जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, गुजरात, राजस्थान, इन सभी भागों पर मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसका प्रभाव बहुत ही कम रहेगा। हो सकता है कि गुजरात के पूर्वी भाग, राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी इलाके और मध्य प्रदेश के कुछ मध्य भाग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो बिल्कुल लखनऊ उसके आसपास के भाग हैं, यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ इस सिस्टम की वजह से देखने को मिल जाए। लेकिन ओवरऑल हो सकता है बादल यहाँ पर पहुँचे, लेकिन बारिश की संभावनाएँ इस सिस्टम से 21 और 22 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं कि नया सिस्टम जो उड़ीसा के पूर्वी भागों पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से एक बार फिर से बारिश का नया दौर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ पर शुरू होगा। इस पूरे रीजन में इस सिस्टम का प्रभाव दिखाई देगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि उत्तर पश्चिमी हवाएं इस समय तक काफ़ी ज़ोर पकड़ लेंगी, जिसकी वजह से यह सिस्टम ज़्यादा अंदर नहीं आ पाएगा
और इस वजह से चूँकि उत्तर पश्चिम हवाएं इसे अंदर की तरफ आने नहीं देंगी, इस वजह से यह रिकर्व करके अंदर की तरफ आके झारखंड और बिहार के आसपास पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार पर यह सिस्टम दे सकता है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो अगले लगभग 10 दिनों तक सबसे अधिक बारिश की संभावनाएं पूर्वी भारत पर ही दिखाई दे रही हैं। उसमें भी विशेष रूप से जो बिहार और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जो सबसे ज़्यादा रेन डेफिशिएंट बने हुए हैं, यहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ अगले 1 सप्ताह तक देखने को मिल सकती हैं। हालांकि जो मध्य भारत है, यहाँ पर भी बारिश लौटेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है। हल्की से मध्यम बारिश इन इलाकों में होने की संभावनाएं दिख रही हैं। विशेष रूप से राजस्थान के दक्षिणी भाग, गुजरात के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों से लेकर उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, इन सभी भागों पर मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा जो पश्चिमी विक्षोभ है, उसकी वजह से भारी बारिश जम्मू कश्मीर, पंजाब के इलाकों पर हो सकती है, और साथ ही साथ इस WD के प्रभाव की वजह से हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों पर भी बौछारें वगैरह देखने को मिल सकती हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।